बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं और पहले दिन से ही हमने उनकी बात को कह दिया था कि हम आपकी बात मान करके और जो नई चीज़ जिस पे बच्चों को एतराज़ है उनको वापस करवा देंगे। और मैं वहाँ लोकल मंत्री होने के नाते मेरी ड्यूटी भी थी, मेरी बातचीत भी हुई थी बच्चों से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे लोक भी पार्टी है, उन्होंने आकर के बच्चों को बरगलाने का काम किया है। उनको बच्चों के हितों से कोई मतलब नहीं है। केवल क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन बच्चों को एक मंच बना करके और वो अपना वहाँ पे भाषण दे करके चले जाते हैं, जिससे अगले दिन उनके अखबारों में फ़ोटो छप जाती है। केवल इतनी बात है। बाकी जो बच्चे हैं सरकार उसके प्रति गंभीर है, क्योंकि 3 मंत्रियों की और एक हमारे लोकल विधायक की कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी शामिल था और हमने सारी बात विस्तार से बच्चों से करी। बच्चे मान भी गए थे, लेकिन आज वो राजनीति के शिकार जो है हो रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं उनके शिकार हो रहे हैं, इसलिए वो कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार बार-बार दावा कर रही है कि नया शिक्षण सरकार ने जो क्राइम है वो ज़्यादा हो चुका है। देखिए, विपक्ष का काम तो कहना है, लेकिन क्राइम के प्रति सरकार गंभीर है और स्पष्ट आदेश हमने हमारी पुलिस को दे दिए हैं कि बदमाशों की जगह या तो जेलों के अंदर होगी या वो बदमाशी छोड़ देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट इस बात के आदेश दिए हैं कि क्राइम करने वालों को किसी भी सूरत में हम बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, कांग्रेस का जो संगठन है, अगर हरियाणा की बात करूं तो अलग-अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है और ऐसे गुट है जिनके विचारों में कहीं भी दूर-दूर तक कोई समानता नहीं है और इसलिए वो एक दूसरे को खुद ही क्रिटिसाइज़ करने का काम करते हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर ये प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं और प्रजातंत्र में जब विश्वास खो देते हैं तो उनका निरंतर ग्राफ गिरता है। इसलिए आज वो संगठन बना लें चाहे ना बना लें, वो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करते हैं। इस टाइप के लोग हैं, इसलिए वो मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास खो चुके हैं और निरंतर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है। क्या लग रहा है संगठन बनेगा? क्या लग रहा है संगठन बनेगा? उनको कांग्रेसी को पूछे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि जिस तरीके से उनके जो हालात हैं उस तरीके से अगर संगठन बन भी जाएगा तो पैरेलल गुट उनके अलग-अलग खड़े रहेंगे और उससे पार्टी का ग्राफ नीचे ही गिरेगा। आपकी सरकार बड़े-बड़े दावे करती है गौमाता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बहुत से गौशालाएं बढ़ाने का काम किया है, गौशाला का अनुदान को बढ़ाने का काम किया है। जहाँ 40 करोड़ थे वो पिछले साल हमने 400 करोड़ यानी 10 गुना उनके बढ़ाने का काम किया और बहुत से आज कोई ही आपको गाय रोड पे दिखेगी, वो भी कुछ एक जो लोग गायों को पालते हैं वो छोड़ देते हैं। उनके खिलाफ भी हमने कहा है कि या तो वो अपने बांध लें, अदरवाइज गौशालाओं के अंदर उनको छोड़ने का काम हम करेंगे। झज्जर की सड़कों का कुछ बुरा हाल है सर, काफी। हमने देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग मेरे पास है और पीडब्ल्यूडी की 30,664 किलोमीटर की रोड का हम रखरखाव करते हैं, जिसमें से 14,300 किलोमीटर की डीएलपी पीरियड के अंदर थी। उनको हमने जो एजेंसीज जिन्होंने कार्य किए थे उनसे हमने उन पे पैच वर्क लगाने का काम किया है जहाँ कोई खराब थी और लगभग 5,000 किलोमीटर जो रोड है उस पे हमारे काम चल रहे थे। कुछ एक पूरे हो गए, कुछ एक पे काम चल रहे हैं। 5,000 किलोमीटर जो रोड हमारी है वो पूर कंडीशन के अंदर थी और जिसमें हमने इस साल के अंत तक पूरा कंप्लीट उनके कारपेट हो जाएगा और 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी रोड है जो ठीक कंडीशन के अंदर थी, यानी जहाँ जो पैचवर्क का जो काम था पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाने का काम किया है। जो रोड ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है जिस पे एक पैचवर्क लग नहीं सकते, ऐसी रोड कोई बची है और उनको हमने या तो उनका टेंडर हो चुके हैं या काम शुरू होगा या अब जल्दी उन पे काम शुरू बरसात सीजन के बाद तुरंत हो जाएगा। शिलानी गेट से दिल्ली गेट तक आज तक पैच वर्क भी नहीं हुआ सर। अब अगर ये कोई पर्टिकुलर एक जगह की आप बात कर रहे हैं तो आपने जो बताया है अधिकारियों से कह करके उसको करवाने का काम करेंगे। बाकी हमने जैसे कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने पैच वर्क लगाने का काम किया है।